हेलो गाइस, दिस इज वंशर मेहर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू की। जैसे गाइस हमने अपनी लास्ट दोनों वीडियो में कवर करा था एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। आज इस वीडियो में कवर करेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपना नर्वस टिश्यू। ठीक है, जैसे कि हम तो स्टार्ट करते हैं। हमने अपना एनिमल टिश्यू में बात करी थी। एनिमल टिश्यू आर ऑफ 4 टाइप्स। पहला एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड देन नर्वस। ठीक है, दो हमारी लास्ट 2 वीडियो में 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए थे, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू से सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। कहाँ इसकी क्या लोकेशन थी? मस्कुलर से साफ क्लियर पता चल रहा है कि मसल्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू में उसकी लोकेशन की अगर बात करते हैं तो अटैच टू द बोन्स फॉर्म्स द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड इन द हार्ट। ये इसका क्या फंक्शन है? ये हमारी बोन्स के साथ अटैच रहती है। ठीक है, ये हमारी बोन्स के साथ अटैच रहती है और फॉर्म्स द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उसको उसकी जो ऊपर की वॉल्स होती है उसकी जो कवरिंग होती है विच इज मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, एंड इन द हार्ट, और ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो गाइस ये तो थी इसकी लोकेशन। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि क्या इसका हाउ इट लुक लाइक, तो इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर फाइबर। ये कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब एक कॉन्टैक्ट में आना, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ अ मस्कुलर फाइबर। छोटे छोटे थिन फाइबर मस्कुलर फाइबर से मिली हुई एक शीट तैयार होती है, दैट इज कॉल्ड अ मस्कुलर टिश्यू। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब अगर बात करते हैं इसके फंक्शन की, क्या इसका फंक्शन है, क्या किस चीज में ये हेल्प करती है? टू गिव अ शेप एंड द बॉडी एंड टू गिव अ शेप टू द बॉडी एंड हेल्प इन द मूवमेंट। ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड कराती है और मूवमेंट में हेल्प करती है। मूवमेंट में हेल्प कैसे करती है? जैसे इसका स्ट्रक्चर लिखा था अटैच टू द बोन्स। ठीक है, बोन्स के साथ जब अटैच हो जाएगी तो बोन्स को फर्दर मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो टू प्रोवाइड अ शेप टू द बॉडी एंड हेल्प इन द मूवमेंट, ये इसका फंक्शन था। ठीक है, अब अगर मस्कुलर टिश्यू में बात कर लेते हैं फर्दर 3 टाइप्स की। मस्कुलर टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। मस्कुलर टिश्यू का पहला पार्ट है स्ट्रेटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स। सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल्स। और आपकी जो थर्ड है विच इज कॉल्ड कार्डिक मसल्स। ये इसके 3 पार्ट है। तो पहले पार्ट की अगर बात कर लेते हैं हम अपना स्ट्रेटेड मसल्स में, तो स्ट्रेटेड मसल्स में बात करते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेशन इसकी क्या? अटैच टू द बोन्स। स्ट्रेटेड मसल्स का सबसे पहला फंक्शन क्या है? अटैच टू द बोन्स, बोन्स के साथ अटैच रहती है, ये इसकी लोकेशन है। ठीक, अगर स्ट्रेटेड मसल्स की बात करते हैं फंक्शन की, तो सॉरी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर की अगर बात कर लेते हैं तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। इसमें क्या होती है? एक सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर होता है पूरा, जिस तरीके से हमारा सिलेंडर होता है ना, इस शेप में हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसमें भी हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब मोर देन वन काइंड ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स विद अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। वो भी कहाँ होती हैं? अल्टरनेट मतलब एक लाइट बैंड एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड एक डार्क बैंड। अल्टरनेट पोजीशन पे इसके लाइट बैंड और डार्क बैंड प्रेजेंट होती है विद अ मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकली मसल्स। ठीक है, अगर इसके फंक्शन की बात कर लें, इट प्रोवाइड अ वॉल्यूंटरी मसल्स, वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट कौन से होते हैं? हमारे जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। दो मूवमेंट विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ अवर बॉडी, दैट इज मूवमेंट आर कॉल्ड दी वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट वो जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो स्ट्रेटेड मसल्स है वो वॉलंटरी मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर है, देखिए सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे लाइट बैंड को क्या बोलते हैं हम? माइक्रोफाइबर। और ठीक है, और अगर डार्क बैंड की बात कर लें तो डार्क बैंड स्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा ये क्या है? सर्कोलीमा। सर्कोलीमा एक फ्लूइड होती है, बाहर की जो लेयर है उसको सर्कोलीमा बोला गया है। ठीक है, अंदर आपने देखनी न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हो गया? जैसे हमारे सेल में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वैसी क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का इट इज अ साइटोप्लाज्म व्हिच इज प्रेजेंट इन द मसल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म का मतलब समझ में आएगा? साइटोप्लाज्म क्या है? ये भी एक तरीके का साइटोप्लाज्म है। जैसे साइटोप्लाज्म हमारा सेल में प्रेजेंट होता है वैसे साइटोप्लाज्म हमारा मसल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये था इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा स्ट्रेटेड मसल्स पूरा हो गया। स्ट्रेटेड मसल्स की बात करते हैं अपने नॉन स्ट्रेटेड मसल्स की। ठीक है, तो अगर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स की बात करें, नॉन स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल्स, और ये कैसी थी हमारी? स्ट्रेटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, पेपर में पूछने के लिए आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्केलेटल मसल्स या नॉन स्केलेटल मसल्स, या इसके दूसरे तरीके के नाम में आया था कि स्ट्रेटेड मसल्स बताइए और दूसरा पूछ लेते हैं अपना स्मूथ मसल्स बताइए। तो दोनों तरीके के डिफरेंस होते हैं। तो स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल और स्ट्रेटेड मसल एक ही चीज का नाम है।
और दूसरा नॉन स्ट्रेट और स्मूथ मसल्स, ये एक चीज है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये दोनों एक ही उसके नाम है, नॉन स्ट्रेट और स्मूथ आपका एक, और आपका स्ट्रेट और स्केलेटल ये एक उसका नाम है, ठीक। तो अब बात करते हैं नॉन स्ट्रेट और स्मूथ मसल्स की, ठीक है। नॉन स्ट्रेट और, ठीक है, इसमें क्या, अगर इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं तो लाइनिंग ऑफ अ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स हमारे सब इसकी बनी हुई होती हैं, ब्लड वेसल्स की जितनी भी लाइनिंग होती है, अपर कवरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, अपर कवरिंग मतलब जो ब्लड वेसल्स की ऊपर वाली कवरिंग होती है वो हमारी नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। और ये इसकी और स्ट्रक्चर मतलब और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, दूसरा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में है, एंड देन इसका यूरिनरी ब्लैडर हो गया और आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। ये कुछ पोर्शन थे जहां पर हमारा बॉडी में हमारी स्मूथ नॉन स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्पाइंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड विदाउट स्ट्रेन। स्पाइंडल शेप मतलब एक स्पाइंडल शेप, ठीक है, स्पाइंडल शेप स्ट्रक्चर हो गया। यूनि मतलब सिंगल न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, एंड विदाउट स्ट्रेन, उसमें ज्यादा स्ट्रेन अपनी अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, विद अ लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन विल प्रोड्यूस बाय द स्मूथ मसल्स, ठीक है। मतलब स्मूथ होती है तो ज्यादा स्ट्रेन लोगे तो उसमें लिगामेंट डैमेज होने का डर रहता है, हमारा स्ट्रेच आने का प्रॉब्लम होती है, मतलब डर रहता है, उस वजह से इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लियस एंड विदाउट स्ट्रेन, ज्यादा स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। अगर बात करते हैं इसके फंक्शन की, स्मूथ मसल्स के फंक्शन की, तो इट प्रोवाइड अ इनवॉलंटरी मूवमेंट, पैरास्टैटिक मूवमेंट, ठीक है। तो अगर पहले बात करते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट, जैसे हमने बात करी वॉलंटरी मूवमेंट किसमें था, हमारा स्केलेटल मसल्स में, जो हम खुद से करते हैं। इसका वॉलंटरी मूवमेंट कौन सा हो गया हमारा, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिंगर, जो हम अपने कंट्रोल में अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो हमारा वॉलंटरी मूवमेंट हो गया। लेकिन सडन होने वाले मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड सडनली होने वाले मूवमेंट, सडन होने वाले मूवमेंट हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट कहलाते हैं। जैसे हमारी आंखों का झपकना, ठीक है, सडनली हो जाता है। या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है, ब्रीथिंग मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सडनली होता है। कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, तो वो क्या है हमारा एक तरीके से इनवॉलंटरी मूवमेंट है, ठीक है। वो होने वाला मूवमेंट हमारा स्मूथ मसल्स की वजह से होता है, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं पैरास्टैटिक मूवमेंट, अब बात करते हैं अगर पैरास्टैटिक व्हाट इज, अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज पैरास्टैटिक मूवमेंट, पैरास्टैटिक मूवमेंट को क्या डिफाइन करेंगे। पैरास्टैटिक मूवमेंट आपके वो मूवमेंट होते हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक साथ होता है, ठीक है। मतलब एक ही लाइनिंग में एक ही टाइम पर, एक के बाद एक होता है, एक ही टाइम पर होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वहां वो मूवमेंट आपका पैरास्टैटिक मूवमेंट कराता है। पैरास्टैटिक मूवमेंट अब कहाँ होता है, सीधे सीधे एग्जांपल्स में अगर इसकी बात कर लें तो हमारी ओइसोफेगस जो है, हमारी ओइसोफेगस, जब भी हम अगर कोई फूड खाते हैं, कोई भी फूड इनहेल करते हैं च्यूइंग करने के बाद, तो जब वो ओइसोफेगस से होता हुआ निकलता है, ठीक है, तो वहां पर जैसे जैसे फूड एडजस्ट होता है, नीचे की तरफ आता है स्टमक में, तो वहां पर फूड अपने अकॉर्डिंग स्पेस क्रिएट करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर जहां से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी फूड नीचे जाएगा एंड देन मसल विल रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो जो मूवमेंट है, तो हमारी वहां कहाँ होता है, ओइसोफेगस में। तो ओइसोफेगस में होने वाला मूवमेंट ऑफ फूड का मूवमेंट वो क्या कहलाता है, आपका पैरास्टैटिक मूवमेंट, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए स्पाइंडल शेप, सिंगल न्यूक्लिएटेड, माइक्रोफाइबर्स, ये हमारे एंड पर इसके माइक्रोफाइबर्स होगा, आउटर कवरिंग ऑफ द स्पाइंडल फाइबर इज कॉल्ड सैक्रोप्लाज्म, और इसके अंदर प्रेजेंट सैक्रोलीमा, सॉरी इसकी बाहर वाली कवरिंग सैक्रोलीमा, और अंदर प्रेजेंट लिक्विड इज कॉल्ड सैक्रोप्लाज्म। सैक्रोप्लाज्म एक बार फिर से बता दो, सैक्रोप्लाज्म क्या होता है, सैक्रोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म व्हिच इज प्रेजेंट इन द मसल्स। अगर लिक्विड मसल्स में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सैक्रोप्लाज्म, लेकिन अगर वही लिक्विड आपका सेल में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज। अब बात कर रहे हैं थर्ड इसकी कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स कहाँ होती है, हमारी ओवरऑल हार्ट में होती है, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स की ओनली लोकेशन कहाँ है, अभी हार्ट में। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो सिलेंड्रिकल ब्रांच फाइबर विद फेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकली ब्रांच होती है, जैसे हमारी कार्डियक की मसल्स कैसी होती है, हार्ट की मसल्स, उनमें कुछ सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होती है, हमारी मसल्स जाती है तो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। और ब्रांचिंग फाइबर हमारे इस तरह की ब्रांच होती है ना, आपस में अटैच कर करना, तो ये ब्रांचिंग फॉर्म हो गई, ठीक है। और अपना फेंट स्ट्रेन, मतलब ज्यादा इसके अंदर स्ट्रेन हो नहीं सकता, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट वो अपना जो स्ट्रेन है खुद से कर देती है, इसमें हमारा हम कोई ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करा सकते, हमारे तो आउट ऑफ कंट्रोल है, इस वजह से तो इसमें फेंट मूवमेंट एक अमाउंट, एक लिमिटेड अमाउंट तक स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाली मूवमेंट। हैविंग 1 और 2 न्यूक्लियाई इन ईच सेल, उसमें हमारी एक या एक से दो, हैविंग 1 और 2 न्यूक्लियाई इन ईच सेल, एक ही सेल में हमारा ये 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, बीटिंग ऑफ हार्ट,
हार्ट को ब्रीथ करने में। जैसे हमारी अगर हार्ट को अगर देखोगे आपने नॉर्मल वीडियो में देखना कभी कि हार्ट का अगर क्या नाम है ब्रीथिंग ऑफ हार्ट या कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, तो उसमें देखोगे तो हार्ट का मूवमेंट इस तरीके से होता है, तो ये ऐसे कॉन्टेक्ट होती है देन रिलैक्स। तो इस मसल्स में जो वर्क करती है वो हमारी कार्डियक मसल्स वर्क करती है, ठीक है। ये उसका कुछ स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। इंटरसिलेटेड डिस्क, ये हमारी इंटरसिलेटेड डिस्क हो गई। यहाँ देख जैसे उन्होंने बोला था कि 1 और 2 न्यूक्लियाई, यहाँ देखो 2 न्यूक्लियाई है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, यहाँ सिंगल, यहाँ पे डबल न्यूक्लिएटेड इन सिंगल सेल, ठीक है। अपर कवरिंग थिन, इसकी जो हमारी जो जितनी भी न्यूक्लियाई की जो हमारी वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो सब कैसे होती है, थिन होती है, थिक नहीं होती हार्ट की मसल्स। तो इसमें आपके ब्रांचिंग फाइबर आ गए, ये इस तरीके के ब्रांचिंग फाइबर आ गए, न्यूक्लियस हो गए और साइक्लोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये गाइस ओवरऑल व्यू था हमारी मसल्स टिश्यू का, ठीक है। आई होप यू गाइस लाइकिंग दिस वीडियो, कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर अस। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डिस्कसिंग अबाउट द नर्वस टिश्यू। हम अपनी अगली वीडियो में नर्वस टिश्यू को कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू।